नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग जी की क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम संविधान में संविधान सभा एवं संविधान सभा की मांग कैसे इसके बारे में पढ़ चुके थे। आज हम जो संविधान बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, आज हम उनको पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट हैं। आइए देखते हैं संविधान की कुछ प्रमुख समितियाँ। इनमें एक साइड समितियाँ हैं और उनके अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक समिति का नाम दिया होगा और उसके अध्यक्ष को पूछा जाता है कि कौन किस समिति का अध्यक्ष है। तो पहले है संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तरह समिति। इन दो समितियों के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इन तीनों के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम एक साथ याद करेंगे इन तीनों को। प्रांतीय, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। इसको तो हम थोड़ी याद भी कह सकते हैं। संघ मतलब सेंट्रल लेवल, और सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री कौन होता है? जवाहरलाल नेहरू बने, तो उसी के हिसाब से हम करें संघ में कौन होगा? पीएम कौन था? जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के हैं जेबी कृपलानी। J4 झंडा बनाएंगे और J4 JB कृपलानी बना देंगे। कार समिति के अध्यक्ष हैं KM मुंशी। K4 कार, K4 KM मुंशी, ऐसे थोड़ी ट्रिक से याद कर सकते हैं हम, ठीक है। आवास या सदन समिति के अध्यक्ष हैं पट्टाभी सीतारमैया। तो इसको भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, मतलब ऐसे याद। आवास में कौन रहता है? इसमें हम थोड़ी दो वर्ड पकड़ेंगे, सीताराम, मतलब आवास में सीताराम रहते हैं, आवास में सीताराम रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। एक है अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष हैं HC मुखर्जी। एक थी अल्पसंख्यक समिति, इसके तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उप समिति, अगर कभी उप समिति आए तो HC मुखर्जी लगाएंगे उस पर, ठीक है। अलग अलग हैं दोनों, एक है समिति, एक है उप समिति। तो अल्पसंख्यक उप समिति के हैं HC मुखर्जी। इसी प्रकार एक और उप समिति है मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं JB कृपलानी। एक सबसे मोस्ट समिति है प्रारूप समिति, जो संविधान की सबसे प्रमुख समितियां बनी थी, जिसमें 7 सदस्यों से मिलकर समिति बनी थी। इसी समिति का दूसरा नाम है मसौदा समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी। कभी कभी प्रारूप समिति का नाम ना दे के मसौदा समिति देता है या ड्राफ्टिंग कमेटी देता है। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना पूछी जाती, बहुत मोस्ट। स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। 7 सदस्य थी, मतलब एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। तो उन 6 अन्य सदस्यों में कौन कौन थे? गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधव राव, जो BL मित्र के स्थान पर आए थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया था, ठीक है। और एक थे TT कृष्णमाचार्य, जो DP खेतान के स्थान पर आए थे, ठीक है। इनसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। पहले तो 3 क्वेश्चन तो मोस्ट हैं बहुत। स्थापना पूछी जाती है 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष पूछा जाता है कि कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कितने सदस्य थी? 7 सदस्य। कभी कभी पूछा जाता है कि इनके सदस्यों में से किन्हीं 3 के नाम दिए जाएंगे और किसी एक का नहीं दिया जाएगा, तो मतलब इन 6 में से निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं था। जब 6 याद होंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एक और नोट है, भीमराव अम्बेडकर को पहले पूर्वी बंगाल से चुना गया तथा विभाजन के बाद पूना से चुना गया। पहले इन्हें पूर्वी बंगाल से चुना गया था, फिर जब पाकिस्तान अलग हो गया तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद उन्हें पूना से चुना गया। अभी हम संविधान की प्रमुख समितियां पढ़ चुके थे, उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत। जो संविधान बनने से पहले हमने, मतलब हमारे नेताओं ने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उससे अलग अलग देश के संविधान से अलग अलग व्यवस्थाएं ली गई, उसी को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहले था संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से? तो एक है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता। इसका मतलब है जो हमारी न्यायपालिका वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी, ना किसी के बल्कि ना किसी के दबाव में होगी, ठीक है। एक लिया गया विधि के समान संरक्षण। एक लिया गया संविधान की प्रस्तावना। उपराष्ट्रपति का पद। संघ के रक्षा बलों का राष्ट्रपति सर्वोच्च समावेशक। जो हमारी बल हैं, जो असैनिक बल और जो इंडियन आर्मी है या जो पूर्ण रूप से रक्षक बल है, उनका सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? राष्ट्रपति।
और एक और लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो जो ये सब लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि के समान संरक्षण, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान की प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद और संघ के रक्षा बलों का राष्ट्रपति सर्वोच्च समावेशक। ठीक है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, क्योंकि ब्रिटेन से ही हम आजाद हुए थे, तो जो मेन संसद है वो ब्रिटेन से ली गई। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। ठीक है। जो हमारी अभी नागरिकता है वो हमारी एकल होती है सेंट्रल लेवल पर। किसी किसी देश की दोहरी नागरिकता होती है और किसी किसी देश की तहरीरी नागरिकता होती है। तो हमारे देश में है एकल नागरिकता। ठीक है। एकल नागरिकता का पैदावार ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये 3 लिए गए ब्रिटेन से। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, एक लिया गया समवर्ती सूची और एक लिया गया प्रस्तावना की भाषा। देखो प्रस्तावना लिया गया कहाँ से? देखो प्रस्तावना का पद लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, इसलिए थोड़ी इस पे ध्यान देंगे। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना ली गई अमेरिका से। ठीक है। जापान से ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और जर्मनी से ली गई आपातकालीन शक्तियां। जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो जर्मनी से ली गई। ठीक है। अब देखेंगे आयरलैंड। आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। ठीक है। जिनको शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। और राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा, यह प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई। ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, जब अब आगे पढ़ेंगे, जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो जो कुछ 12 सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्यसभा में, जो कला क्षेत्र खेलकूद से आते हैं उन्हीं सदस्यों का चयन होता है राज्यसभा में। तो यही प्रक्रिया राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। 3 फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इसका मतलब यह है कि जो हमारे देश का सर्वोच्च अधिकारी होगा वो वंशानुगत न होकर देश की जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक है। कनाडा से लिया गया संघीय ढांचा, संघीय इस पर यूनियन, यूनियन वर्ड कभी भी आएगा संघीय ढांचा तो कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्ति केंद्र को। ठीक है। ये 2 लिए गए कनाडा से। ठीक है। पूर्व सोवियत संघ से लिया गया मौलिक कर्तव्य। पूर्व सोवियत संघ या रूस, मतलब पहले पूर्व सोवियत संघ था, जब उसका विभाजन हो गया तो उससे अलग देश रूस बना, उसी को पहले नाम था, रूस का पहले नाम था पूर्व सोवियत संघ। उससे लिए गए का मौलिक कर्तव्य। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, इससे लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया। जो संविधान में संशोधन होता है वो किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। एक नोट है, भारतीय संविधान के अधिकांश स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। ये सब तो लिए गए इन देशों से, लेकिन जो अधिकांश संविधान के जो संपूर्ण भाग है उसके अधिकांश पूरी चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां थी। तो आज हम अनुसूचियों को पढ़ेंगे। ठीक है। आज पढ़ेंगे हम संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। पहली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां। ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12। ठीक है। तो आज हम 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट अनुसूची पढ़ेंगे। ठीक है। पहली अनुसूची, इसमें क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र, क्योंकि सबसे पहले क्या है? सेंट्रल और स्टेट। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है। दूसरी में है वेतन एवं भत्ते। जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं भत्ते किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। तीसरी में है शपथ।
इनकी जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी है उनकी शपथ किसमें? तीसरे में। जैसे भी याद, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पैसे दो, उसके बाद शपथ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, पहले पैसा उसके बाद शपथ। चौथी में है, चौथी में है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा की थोड़ी अभी साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी, तो आइए दोबारा देखते हैं, ठीक है। अभी हमने 4 अनुसूचियां पढ़ ली थी, ठीक है। पहले में था संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी में वेतन एवं भत्ते, तीसरी में शपथ और चौथी में राज्यसभा की सीटें। तो इन्हें याद भी कह सकते, पहले में संघ राज्य क्षेत्र, फिर दूसरे में क्या पैसे होगा, वेतन और भत्ते, फिर उसके बाद क्या होगी शपथ, तीसरे में शपथ, उसके बाद राज्यसभा की सीटें, ठीक है। पांचवी में है अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में प्रशासन, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। SC ST क्षेत्र प्रशासन किसके बारे में है? पांचवी में है। छठवीं में है विशेष राज्यों के ST मतलब अनुसूचित जनजाति ST क्षेत्र में प्रशासन। अब इन विशेष राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं उन्हें देखते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं असम, ठीक है, मिजोरम, एक है त्रिपुरा, एक है मेघालय। ये 4 राज्य आते हैं, ठीक है। विशेष राज्यों में कौन आते हैं? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन्हें याद भी कर सकते हैं हम। एक है जो पश्चिम बंगाल से हमारे किन के राज्यों की सीमा लगती है, उसकी ट्रैक होती है अमित्रमेव। ये वर्ड याद करेंगे, ठीक है। इसमें अपन पा वर्ड साइलेंट कर देंगे, ठीक है। देखो, आ से बनाएंगे असम, ठीक है। मी से बनाएंगे मिजोरम, और त्रा से बनाएंगे त्रिपुरा, और मे से बनाएंगे मेघालय। और लेकिन इसमें पा वर्ड साइलेंट करेंगे। अगर ये पा वर्ड से बन जाएगा पश्चिम बंगाल, लेकिन ये इसमें नहीं है, ठीक है। अगर कभी पूछे कि बांग्लादेश से किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो यही सब है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। 7वीं अनुसूची है सातवीं में है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा दूंगी, ठीक है। इसके बाद है 8वीं अनुसूची। साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। 8वीं अनुसूची इसमें है संविधान की भाषाएं।
तो संविधान की भाषाएं किस अनुसूची में? अनुसूची 8 में। देखो मूल संविधान में थी कितनी भाषाएं? 14। ठीक है, मूल, अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है, 14 मूल संविधान में थी, 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 22। तो पहले थी 14, फिर एक जुड़ी, फिर 3 और जुड़ी, फिर उसके बाद 4 और जुड़ी। इस प्रकार अब वर्तमान में होगी कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो हम इन्हीं जो भाषाएं जुड़ी उन्हीं को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। तो एक जुड़ी थी सिंधी भाषा, सिंधी भाषा। ये जुड़ी थी 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1966 द्वारा। ठीक है, तो सिंधी भाषा कब जुड़ी थी? 21वां संविधान संशोधन 1966 द्वारा। ठीक है, फिर कितनी जुड़ी थी? 3 भाषाएं और जुड़ी थी। एक तो ये हो गई, ठीक है, ये हो गई अपनी 15वीं, जो एक ही मान लो। ठीक है, 3 और जुड़ी थी। एक जुड़ी थी नेपाली, मणिपुरी, और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर ये 3 भाषाएं जुड़ी थी। ये कब जुड़ी थी? 71वां संविधान संशोधन, 71वां, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 67, हाँ 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषा जुड़ी। ठीक है, इन्हें ट्रैक से भी याद कर सकते हैं। नमक वर्ड याद करके। ठीक है, नमक, ना से बनेगा नेपाली, माँ से बनेगा मणिपुरी और का से बनेगा कोंकणी। इसके बाद 4 भाषाएं हो जोड़ी गई। 4 भाषाएं याद कैसे? BDMS, BDMS। ठीक है, BDMS के नाम से। ठीक है, ट्रैक है ये। ठीक है, बी से बनाएंगे अपन बोडो, डी से बनाएंगे डोंगरी, एम से बनाएंगे मैथिली और एस से बनाएंगे संथाली। ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ठीक है, तो पहले अपनी भाषाएं थी 14। ठीक है, एक आई सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1966 द्वारा। उसके बाद 3 और जोड़ी गई, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो वो जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। फिर उसके बाद 4 और जोड़ी गई, BDMS, बी से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ठीक है, उसके बाद है 9वीं अनुसूची। देखो मूल संविधान में तो थी 8 अनुसूचियां। ठीक है, उसके बाद अपन जो 4 अनुसूची जुड़ी है वो पढ़े। ठीक है, 9वीं अभी बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, 9वीं में क्या है? भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम। तो पूछे क्वेश्चन की भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में। तो मूल में थी 8, तो 9वीं कब जोड़ी गई होगी? ठीक है, तो 9वीं जोड़ी गई थी फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, 9वीं कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन 1991 द्वारा। ठीक है, इसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, तो दा से 10 बनेगा और दा से बनेगा दल बदल अधिनियम। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल अधिनियम। ये कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। ठीक है, तो 10वीं कब जोड़ेगी? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। ठीक है, इसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं में है ग्राम पंचायत है। तो
क्वेश्चन पूछे कि ग्राम पंचायत किस अनुसूची में 11वीं में। इसमें विषय कितने हैं? 29 विषय, 29। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय, ठीक है। ये कब जोड़ी गई? मोस्ट है बहुत जी, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, मैं शॉर्ट में लग रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट CA 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा, ठीक है, 1993। एक है 12वीं अनुसूची की लास्ट है, 12वीं, ठीक है। 11वीं में है ग्राम पंचायत, 12वीं में नगर पालिका, नगर पालिका। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय, ठीक है, 18 विषय। ये कब जोड़ा गया? ये 73, तो ये जोड़ा गया 74वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट द्वारा, कमिटमेंट एक्ट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट एक्ट, 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। इसमें हम थोड़ी रिवीजन कर दें साथ में, ठीक है। देखो थोड़ी साथ में पढ़े, मूल और वर्तमान। देखो मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां, अब कितनी है? 12। तो हमने पहली में पढ़ा था, क्या था पहली में? सबसे पहले क्या होगा? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। दूसरी में क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? पैसा, तो वेतन भत्ते, तो वेतन के बारे में दूसरी में, ठीक है। तीसरी में क्या है? वेतन के बाद क्या होगा? शपथ, तीसरी में क्या है? शपथ, ठीक है। चौथी में पढ़ा था राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, ठीक है। पांचवी में क्या है? पांचवी में SC और ST क्षेत्र में प्रशासन, ठीक है। छठवीं में कहा है विशेष राज्य, विशेष राज्य। विशेष राज्य में कौन कौन आएंगे? ठीक है, ट्रैक से याद किया था अपने, अमित्र मेव, अमित्र मेव। आ से बनेगा असम, मां से मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। सातवीं में पढ़ा था शक्तियों का बंटवारा, राज्यों और केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। आठवीं में क्या पढ़ा था? भाषाएं, आठवीं में पढ़ा था भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। फिर क्या जोड़ी गई? एक कौन सी जोड़ी गई? सिंधी, ठीक है। फिर उसके बाद 3 जोड़ी गई, कौन सी? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। ये जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। ये जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और उसके बाद कितनी जोड़ेंगे? 4 और जोड़ी गई, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, ठीक है। उसके बाद 9 में पढ़ा था हमने, 8 तो होंगे ये मूल। 9 में पढ़ा था भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार है इसमें, ठीक है। फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा 1991 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। 10वीं में था क्या? दल बदल कब जोड़ी गई? 52वां 1985 द्वारा, ठीक है। उसके बाद तक 11 में क्या था? पहले गांव, ग्राम पंचायत है, 29 विषय, ठीक। कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993। और 12वीं में क्या है? नगर पालिका, कितने विषय हैं? 18 विषय। कब जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे अगली वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना, फिर उसके बाद भाग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।